नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र की वजह से बने जवाद चक्रवात के 4 दिसंबर को भारत के तटीय इलाकों में पहुंचने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि चक्रवात के शनिवार को सुबह उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा तट के पास पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी पहुंचने की संभावना है। इसके बाद ये ओडिशा और निकटवर्ती आंध्र प्रदेश के तट के पास उत्तर पूर्वोत्तर की तरफ बढ़ेगा और 5 दिसंबर दोपहर तक चक्रवात जवाद पुरी के आसपास के तट पर पहुंचेगा। इस दौरान भारी बारिश और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त प्रदीप कुमार जैना ने बताया कि राज्य सरकार उभरती स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 14 तटीय जिलों को अलर्ट पर रखा गया है और चक्रवाती तूफान को देखते हुए सभी जरूरी कदम उठाने को कहा गया है। एहतियात के तौर पर ओडिशा ने पूरे तटीय क्षेत्र पर फिशिंग की गतिविधियों पर भी रोक लगा दी है। Converted into a deep depression and is likely to be a cyclonic storm in next 8 to 12 hours. And right now it is moving in a northwesterly direction, but it is expected as per the IMD's model to recurve at some point of time off the coast of North Andhra Pradesh, South Odisha, and take a northeasterly direction. And as per IMD's forecasted track, it may just brush off the coast of Odisha in Puri district, or it may slightly enter into the landmass also. But the state administration has prepared itself for a possible landfall in Ganjam or Puri or Jagatsinghpur district and has prepared our response measures accordingly. It is expected that close to the coast, at the time of landfall or when it passes close to the coast, the associated wind speed will be around 80 to 90 km, gusting up to 100 km per hour. ओडिशा के दक्षिणी तट पर 266 बचाव टीमें तैनात करने की योजना है। इनमें एनडीआरएफ, राज्य फायर सर्विस और ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें शामिल हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 60 से ज्यादा टीमों को तैनात किया गया है। इनमें से 29 टीमें बोट, पेड़ों को काटने वाले साजो सामान और टेलीकॉम उपकरणों से लैस होंगी, जबकि बाकी स्टैंड बाय के तौर पर रहेंगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी हाई अलर्ट जारी करते हुए 3 तटीय जिलों में सरकारी मशीनरी की तैनाती की है। आंध्र और ओडिशा के अलावा पश्चिम बंगाल के लिए भी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा तूफान के कारण गुजरात और महाराष्ट्र में भी बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।